सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आईआरबी के मैंने इसके ऊपर वीडियो मैंने सुबह भी बना दिया था। इसके बाद आप लोग देखोगे भी आज शाम को भी मैंने एक वीडियो डाला है भी इसके ऊपर। लेकिन अभी टाइम आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है और जिसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन नेगेटिव देखने को मिलेगा भाई। आज तो आप लोग देखो नेगेटिव रहा ही है, तकरीबन 10% के करीब जो शेयर है वो प्रीवियस क्लोजिंग से टूटा है, ठीक है। और लास्ट में जो क्लोजिंग आई है वो आप लोग देखोगे भी लगभग 9% के आसपास गिरावट में रही है। लेकिन थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे से ऊपर आया है, ये अच्छी बात है। तो अब आप लोग देखोगे भी कल के दिन एक बड़ा फॉल स्टॉक में आ सकता है, बिकॉज इससे पहले भी कंपनी ने एक बड़ा झटका दिया था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए बेस्ट मौका होगा। इसी प्रकार से एक दिन पहले भी हमें ये सेम सिचुएशन देखने को मिली थी और उस टाइम भी मैंने आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी दे दी थी। तो कल के दिन भी स्टॉक में गिरावट जो ना भी होने के चांसेस है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ भी वो भी एक कारण हो सकता है यहाँ पर इस बड़ी गिरावट के पीछे। अकेली प्रॉफिट बुकिंग से 7-7, 8-8%, 10-10% के करीब स्टॉक नहीं फिसल सकता है। ये भी बहुत से निवेशकों के कमेंट आए, लेकिन उनके कमेंट ठीक थे भी जब मैंने वीडियो बनाया तो ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई है। तो अभी ये खबरें सामने आ रही है तो आपके साथ ये साझा कर रहा हूं। उनके कमेंट्स ठीक थे कि इतना बड़ा जो फॉल हुआ इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ी खबर होगी जो अब तक कंपनी की तरफ से या फिर आप लोग देखोगे कहीं भी हमें मेंशन होते हुए नजर नहीं आई है। लेकिन अब आप लोग देखो वो न्यूज आ गई है जिसकी डर की वजह से आप लोग देखोगे ये इतना बड़ा फॉल आया है। तो कल के दिन भी स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल बन सकता है और वो गिरावट एक मौका होगा। जी हाँ, वो गिरावट एक मौका होगा। और आपको पता होगा भी 1 जुलाई को और क्या बोलते हैं अभी बजट और बजट से पहले ये जो मौके बन रहे हैं ना, बार बार एक बार पहले भी बना था, अभी टाइम फिर 10% के आसपास गिरावट में आने के चांसेस है। इसके 10% के करीब आज टूटा, 10% कल भी जाने के चांसेस है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो ना भी ये न्यूज आते हुए नजर आई है और ये न्यूज आज हमें मार्केट क्लोजिंग के बाद देखने को मिली भी, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन स्टॉक के ऊपर बाखूबी हमें देखने को मिलेगा। तो आईआरबी इंफ्रा के जो द्वारा जो ना ब्लॉक डील के माध्यम से जो ना भी 5% स्टेक एक बार फिर निकाला जा रहा है। इससे पहले 31 तारीख को कंपनी ऑलरेडी 5% जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो 5% स्टेक बेच चुके हैं और वो उस टाइम आई थिंक 72 के आसपास स्टॉक था और 62 के आसपास उस टाइम भी गया था नीचे में, 62, 64 के आसपास आई थिंक गया था उस टाइम भी। तो अभी टाइम आप लोग देखोगे आज फिर कंपनी की तरफ से देखो भी कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई। मैं पहले बोल देता हूँ कंपनी की तरफ से कोई अपडेट अब तक इसके ऊपर कोई भी जो ना भी अपडेट नहीं आई है। 6 बजे के आसपास की ये न्यूज है और यहाँ पर आप लोग देखोगे मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि सिंट्रा, जो आप लोगों को पता होगा इसी की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, इसके प्रमोटर्स भी है। तो सिंट्रा लुक्स टू सेल अराउंड 5% स्टेक फॉर $228 मिलियन। तो $228 मिलियन जो ना भी यहाँ से रेज कर रही है अपना 5% स्टेक बेचकर ब्लॉक डील के माध्यम से। और ये जो 5% स्टेक बेचा जा रहा है वो आप लोग 10.2% डिस्काउंट पर बेचा जाएगा। जो क्लोजिंग प्राइस इसका आज का है 10 जून का। 10 जून का क्या क्लोजिंग प्राइस अभी 70 के आसपास है ना, तो 70 से आप लोग देखोगे 10% डिस्काउंट पर बेच रही है। तो वहीं आप लोग देखोगे भी 62-63 रुपए के आसपास रहेगा इसका 10% डिस्काउंट। तो वहां तक जो स्टॉक है वो हमें जाते हुए नजर आ सकता है 63-64 रुपए के आसपास तक। तो ये खबर अभी, और इसी प्रकार एक बार पहले भी 31 या 30 मई की बात है वो, जब ये स्टॉक 72 के आसपास था और 5% स्टेक कंपनी का बेचा गया था और स्टॉक का जो ओपन होना था वो आप लोग 10% के डिस्काउंट पर हुआ था। उसके बाद स्टॉक में रिकवरी भी बनी है। तो ये जो कल आपको डिस्काउंट पर अगर देखने को मिल भी जाता है तो एक बड़ा मौका होगा भी नीचे के भाव में एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक मिलना, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। ऑलरेडी मैं लेवल्स वगैरह आपको बता चुका हूं। तो जो लेवल्स बताए ना देखो भी वो तो 10%, अगर ये हो गया, ये ब्लॉक डील हो गया 10% डिस्काउंट पर, तो मैं देखो जाहिर सी बात इतना बड़ा स्टेक अगर निकल रहा 5% तो गिरावट तो बनेगी। ऑलरेडी नेगेटिव इसकी अपडेट रह चुकी है मार्केट के ऊपर, सॉरी स्टॉक के ऊपर आज के दिन मार्केट में चलते ही। तो कल के दिन देखते हुए कितना क्या स्टॉक फिसल सकता है। और बाकी में देखो 10 जून के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 10% डिस्काउंट पर है तो कल गिरावट तो बन सकती है। लेकिन वो गिरावट जो होगी वो हमारे लिए मौका होगा। इससे पहले भी ये इसी प्रकार का एक माहौल पीछे क्रिएट कर चुका है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।